प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आप सब आनंदित और मगन हो गए कि पिछले महीने प्रभु ने हमें आप सबको आशीषित करा और इस महीने में भी प्रभु आप सबको आशीषित करेगा। तो हम आज का वचन जो पढ़ेंगे, जो आज का जो वचन का प्रकाशन लिया गया है मरकुस 4 का 26 और 29, और आज का जो टॉपिक होगा उगने वाले बीज का दृष्टांत। तो कोई इस वचन को पढ़ेगा। फिर उसने उनसे कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छिड़के, परंतु जब दाना पक जाता है तब तुरंत हाशिया लगता है, क्योंकि कटनी आ पहुंची है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते कि प्रभु ने किस तरह से टाइम में बताया कि वेद, अगर हम 27 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि और रात को सोए और दिन को जागे, और वह बीज ऐसा उगेगा और बढ़ेगा कि वह ना जाने पृथ्वी पर आप से आप फल लाती है, और पहले अपूर तभी बाल और फिर तभी बाल में तैयार दाना। जैसे अभी 29 में पढ़ा, जब फसल तैयार हो जाती है तभी क्या होता है, तुरंत हैसिया लगाता है किसान कि अब फसल तैयार हो गई है। तो हम इसका दृष्टांत के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से परमेश्वर ने इस दृष्टांत के बारे में हमें बताया कि ऐसे ने इस दृष्टांत में परमेश्वर के राज्य की तुलना एक फसल से की है। और एक व्यक्ति अर्थात ऐसे बीज बिखेरता है जब बोता है, और तभी बीज जल पकड़ता है और पौधे के रूप में अपने आप में आप बढ़ने लगता है। परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैंने फसल उत्पन्न की है, और मनुष्य का कार्य है कि वे बोना, पानी देना, सिंचाई करना और काटना। परमेश्वर ही विकासित करता है, परमेश्वर ही बढ़ोतरी देता है। जैसे हम पहला कुरिन्थियों 3 के 6 और 7 में पढ़ेंगे तो जहाँ पौलुस और अपोलोस के बारे में लिखी हुई है कि मैंने लगाया, पौलुस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। और अपोलोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक हैं जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसे हर एक को प्रभु ने दिया है। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना ही सींचने वाला कुछ है, परंतु परमेश्वर ये जो सब कुछ है, जो बढ़ाने वाला है। परंतु परमेश्वर ये जो सब कुछ करने वाला है परमेश्वर, और ना लगाने वाला कुछ है और ना ही बढ़ाने वाला कुछ है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपने ही मजदूरी पाएगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज के ज़माने में जो जैसा करता है वो वैसा ही पाता है। कि किस तरह से यीशु मसीह ने एक फसल के रूप में अपने उसको दृष्टांत में बता दिया कि क्या कि अगर हमने कुरिन्थियों के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से पौलुस और अपोलोस के पीछे क्यों चलना चाहिए। अगर कुरिन्थियों पहले बारे में पौलुस और पौलुस केवल मनुष्य है। पौलुस बीज बोता है, प्रेतों के काम 18 के 1 और 4, और अपोलोस उसे सींचता है, प्रेतों के काम 18 के 27। लेकिन यह केवल एक माली जो बागवान का काम है। हम मसीह के लोग हैं, केवल परमेश्वर के औजार हैं। हम उसके माली हैं जो बीज बोते हैं और पानी देते हैं। वही बीज परमेश्वर का वचन है, मरकुस 4:3-14 में। लेकिन वास्तविक कार्य क्या है? पौधे को विकसित करने का काम खुद ही परमेश्वर करता है। केवल परमेश्वर ये जो फल अर्थात नए विश्वास ही उत्पन्न करता है। केवल परमेश्वर ही लोगों को मसीह के विश्वास में लाता है। मनुष्य कुछ नहीं है और सारी सामर्थ्य परमेश्वर की है। इसलिए जैसे कि पौलुस ने पहले लिखा, जो व्यक्ति घमंड करता है वह प्रभु पर घमंड करे। हालेलुया। तो जो पौलुस और अपोलोस क्या है, लेकिन उन्हें ये एक दो अलग अलग जो विश्वासी है जिनका काम है अलग अलग करना। परमेश्वर ने खेती के बारे में बताया कि पौलुस और पता है क्या कर रहे हैं, दोनों सेवक हैं परमेश्वर के, और दोनों ही क्या कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। अब कौन कैसा काम कर रहा है वो तो परमेश्वर ही जानता है, क्योंकि परमेश्वर सबको जानता है कि जैसा परिश्रम करता है वो वैसा ही फल पाता है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज बहुत सारे लोग हैं। कोई तो कहता है उसने कम काम करा है, वो इतना आगे बढ़ गया, और मैंने इतना काम करा है, मैं पीछे रह गया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम अपनी नज़र में कितना भी काम कर लें, लेकिन हम परमेश्वर की नज़र में सही होने चाहिए। अगर हम परमेश्वर की नज़र में सही हैं तो फलवंत होंगे। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जब हम फलवंत होते हैं ना, तो जो हमारे फल हैं, जो हमारे बच्चे हैं, वो पता है जब वो प्रचार के लिए खड़े होते हैं तो बुराई पीछा लेती है। तो मैं आपको एक गवाही बताना चाहती हूँ कि अभी कुछ दिन से हम जो फाइटिंग के दिनों में पता है क्या है, प्रचार कर रहे थे। और जब हम प्रचार के दिनों में प्रचार कर रहे थे तो मेरे बच्चे भी साथ थे। मेरे बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है जब वो बाइबल बांटते हैं। तो मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। तो कहते हैं शैतान ना ताक में रहता है, कब किसको फाड़ खाऊं। और अचानक से क्या हुआ, हम सब कुछ हम अच्छे से प्रचार कर कर आगे घर पे, और अचानक से मेरी बेटी कहने लगी, मम्मी आपने मुझे क्यों लेके गए थे? मैंने बेटा कोई बात नहीं है, परमेश्वर की जैसी इच्छा। और अचानक से क्या हुआ, इसकी तबीयत खराब हो गई है। जब इसकी
मैंने क्या करा कि डॉक्टर से पूछा, पहले तो मैंने खुद ही प्रार्थना करी, मैं डॉक्टर के पास क्यों जाऊँ, मैं खुद प्रार्थना करूँ। जब मैंने प्रार्थना करी तो मुझे पता चली कि इसके कुछ खाने से ना एलर्जी हो गई है। अब उस एलर्जी के बारे में जो बच्चे हैं नहीं मानते, मैं प्रार्थना कर रही हूँ बराबर, मुझे विश्वास है कि प्रभु चंगा करेगा। लेकिन फिर भी पता है क्या हुआ था कि मैंने इसके लिए प्रार्थना करी और जो बेटी ऐसी कर रोने लग गई कि पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। फिर मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मुझसे बोला कि मैं दवाई नहीं दूंगा, मुझे नहीं पता कैसी एलर्जी है। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं है, चलो ठीक है, मुझे आप ऐसे फिलहाल ऐसे कोई बुखार की कोई दवाई दे दो, बाकी मेरा परमेश्वर में मन में सोचने लगी, बाकी तो मेरा परमेश्वर करेगा। क्योंकि डॉक्टर को, हमारा फैमिली डॉक्टर है ना, उसे पता है कि मतलब जो दवाई कम खाते हैं, जो बीमारी नहीं पड़ते, कभी सर्दी जुकाम किसी बच्चे को हो भी जाता है ना, तो प्रार्थना करके एक खुराक में ठीक हो जाता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसा नहीं है कि दुआ की भी जरूरत है, हमें दवाई की भी जरूरत है। जो हमारा नाशवान शरीर है, परमेश्वर हमारे शरीर को भी चंगाई देता है और हमारी आत्मा को चंगाई देता है। जो परमेश्वर आत्मा शरीर दोनों को चंगाई देता है। तो पता है क्या है, अब वचन में लिखी है ना कि जाजक को दिखा जाके, तो हमें जाजक को भी दिखाना जरूरी है और अपने शरीर की भी हमें देखभाल करनी भी जरूरी है। परमेश्वर ने तो हमें सृजा और बनाया, लेकिन हमें इस संसार में कैसे रहना, हमें अपना भी ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने क्या करा, जब मेरी बेटी ज़्यादा रो रही थी तो मैंने उसके लिए प्रार्थना करी और फिर इतनी बुरी तरह से वो चली जा रही, मैंने कि रो मत, तो सब ठीक हो जाएगा, परमेश्वर की बेटी है, चल प्रार्थना करती मैं। और मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती कि मैंने जब खुदावन के लहू में इसे ढपा। वैसे तो हर समय हम प्रार्थना करते रहते हैं कि प्रभु अपने लहू में ढाप ले, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि ज़्यादा जब प्रचार करते हैं ना तो कभी बुराई पीछा लेती है, सोच रही कि इसकी लड़की के द्वारा पीछा ले लूँ उसका। और मैंने क्या करा, परमेश्वर से प्रार्थना करी और मैंने फास्टिंग में ही प्रार्थना करी। और क्या हुआ, उसी वक्त इसकी एलर्जी जो थी वो बुरी तरह से जो रो रही थी। और जब इसने देखा कि मेरी प्रार्थना के द्वारा मेरी पूरी एलर्जी खत्म हो गई है और देखने लगी, अच्छा मम्मी मैं पूरी तरह से ठीक हो गई। अब आप अंदाजा लगा सकते हो, जितना रोई थी ना फिर उतना हंसने भी लग गई कि मम्मी अच्छा कि मुझे किसी ने पकड़ लिया था, क्या हो गया था। बीमारी होती तो लोग तो देखो यूट्यूब पे क्या क्या बताते रहते हैं, इतने डॉक्टर की दवाई खाओ, इतने दिन डॉक्टर बताते रहे, उसकी दवाइयाँ खाते रहो, ये करते रहो। लेकिन मैं दवाइयों पे इतना विश्वास नहीं करती जितना मैं खुदावन पे करती हूँ। क्योंकि दवाई तो वो है कि हमारे अंदर जो भी बीमारी आती है तीसरे दिन प्रभु खड़ा कर देता है। तो परमेश्वर जब हमें खड़ा करने वाला हमारे साथ है, जब दवाई हम खाते हैं ना तो तुरंत हमारे जीवन में वो काम कर जाती है, क्योंकि हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। तो जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो खुदावन हमारी सहायता, हमारी मदद करता है। तो मैं इस बड़ी दवाई के लिए प्रभु यीशु को धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने अपने लहू के द्वारा मेरी बेटी को छुआ और चंगाई दी। इस बड़ी दवाई के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। तो आप भी इसी तरह से विश्वास करिए और अपने परिश्रम का फल पाइए कि आपके घर में भी कोई बीमारी न रहे, कोई बेरोजगारी न रहे, कोई परेशानी न रहे। और आप भी प्रभु से प्रार्थना कीजिए। मैं सारे विश्वासी लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप भी प्रभु पर विश्वास रखिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि आपके घर में भी कोई बीमार होगा तो वो यीशु नाम से ठीक हो जाएगा। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद करते मेरे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, इस बड़ी गवाही के लिए भी मैं धन्यवाद करती। प्यारे जो परमेश्वर, आपने हमें हिम्मत और ताकत दी पिता कि हम इस बीमारी का सामना कर सके पिता। तो आपने सामना करने वाले हम नहीं, आपका पवित्र आत्मा ने हमारी सहायता, हमारी मदद करी। इस बड़ी दया के लिए भी धन्यवाद करती पिता। जिस तरह से लोग वचन को बोते हैं प्यारे जो परमेश्वर, काम लोगों का बोना है प्यारे पिता परमेश्वर, जिस तरह से फसल के रूप में आपने वचन को समझाया पिता, तो उसी तरह से जब लोग वचन को बोते हैं तो उनके जीवन में फलवंत होता है। जो परिश्रम करते हैं तो पिता उनके परिश्रम का फल आप देने वाले परमेश्वर है मेरे जो परमेश्वर। सचमुच जब पुलिस और अपुलिस क्या है, वो तो सिर्फ एक सेवक है और वो एक सेवक का काम कर रहे हैं खुदावन का। और खुदावन ने किस तरह से उन्हें बढ़ाया, उनके काम को देखते हुए आज दुनिया में जैसे कितनी सेवक सेवकाएं निकली हुई हैं प्यारे जो परमेश्वर, वो जैसा भी आपका काम कर रहे हैं आप उन्हें बुद्धि समझ दीजिए कि वो आपके वचनों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैला सके प्यारे जो परमेश्वर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सके मेरे खुदावन। और मैं सब मसीह भाई बहनों के लिए और भी लोग जो हमारी वीडियो देखते हैं मैं सबके लिए प्रार्थना करती हूँ जिनके घरों में बेरोजगारी है, बीमारी है, परेशानी है, कलेश है, आज वो सारी परेशानी ऐसी नासिर के नाम से नष्ट हो इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया। और पिता मैं उन सबके लिए भी प्रार्थना करती हूँ जो हमारी वीडियो को देखते हैं और हमारे आपके वचनों को फॉलो कर रहे हैं प्यारे जो परमेश्वर, उनके घर से भी सारी परेशानियाँ दूर हो इस नासिर के नाम से पिता। जिस तरह से आप हमारे साथ है उस तरह से आपने सारे दास दासियों की सबकी सहायता, सबकी मदद करें प्यारे जो परमेश्वर। इस संसार में परेशानियाँ तो आती हैं, जब हम खुदावन का नाम लेते हैं, हम खुदावन के नाम में बने रहते हैं
तो सारी परेशानियां इस नासरी के नाम से दूर हो जाती हैं। तो पिता आज जाने कितने लोग ऐसे बने हुए हैं आप में सच्चे विश्वास के साथ, पिता आप उनकी भी सहायता मदद करना, प्यारे जो परमेश्वर के हमारी वीडियो को देखना, लाइक कमेंट करना, भी सब्सक्राइबर करना उनके लिए व्यर्थ न जाए, एक आशीष बनकर उभरे मेरे जो परमेश्वर। और मैं आपसे क्या मांगू मेरे खुदावन, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं सारा आदम महिमा आपको देती हूँ, जो भी मांगते हैं मैं इसको पवित्र और सामर्थ्य नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे।